तो दोस्तों, हम लोग मोबाइल जो यूज़ करते हैं उसको यूज़ करने के लिए हमको उसको चार्ज भी करना पड़ता है। और हम लोग चार्जिंग के लिए उसकी जो ब्रिक होती है, जो अडेप्टर होता है, उस पर तो हम लोग ध्यान देते हैं, लेकिन हम लोग कभी भी उसके केबल पे ध्यान नहीं देते हैं। तो आप आज इस वीडियो आगे देखते रहिए और हम इसी केबल के बारे में बात करेंगे कि क्या ये केबल जो होती है वो इम्पॉर्टेंट होती है, और अगर इम्पॉर्टेंट होती है तो उसका क्या इम्पोर्टेंस रहता है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ध्वज शर्मा। आप देख रहे हैं द ऑस्कर्स वर्ल्ड। तो चलिए हम ये वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वो जो बहुत ही पतली सी एक केबल होती है वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती है, और हम लोग उस पर कभी इतना ध्यान देते नहीं हैं, क्योंकि हम लोग उसको इतना बहुत सीरियसली लेते नहीं हैं। और हमें लगता है कि जो मेन चीज़ है वो सिर्फ अडेप्टर है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो केबल होती है। वो एक क्योंकि वही वो मीडियम होता है जो हमारे अडेप्टर से लेकर और हमारे मोबाइल तक इलेक्ट्रिसिटी को लेकर आता है और हमारे मोबाइल को चार्ज करता है। हमें लगता है कि वो इतनी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, लेकिन वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। और क्योंकि कई बार हमारा जो केबल होती है वो अगर टूट जाती है या ख़राब हो जाती है तो हम लोग किसी और की केबल यूज़ कर लेते हैं, भले वो घर की हो, मतलब किसी और कंपनी की भी हो। तो भी अगर वो घर में रहती है तो हम लोग उसे यूज़ कर लेते हैं और हम लोग कभी इतना उस पर ध्यान नहीं देते। और अगर हमारी केबल ख़राब हो जाती है तो कई बार हम शॉप से जाकर दूसरी केबल लेकर आ जाते हैं, और हमें लगता है कि वो इतनी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। जो भी मेन चीज़ होती है वो सिर्फ अडेप्टर होती है। तो ऐसा नहीं है, वो केबल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। हम लोग शॉप से जाके लेकर तो आ जाते हैं, कोई भी कहीं की भी केबल लेकर आ जाते हैं हम लोग, लेकिन कई बार वो बहुत सस्ती सी रहती है और हमें लगता है कि केबल का सिर्फ इतना काम है कि वो इलेक्ट्रिसिटी को लेकर आती है हमारे मोबाइल तक, लेकिन वो जो काम है वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। और आप खुद अगर उसका एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो आप एक काम करें, कोई भी और केबल लें जो आपके मोबाइल के साथ ना आई हो, और आपके जो मोबाइल की ओरिजिनल केबल है और ओरिजिनल जो अडेप्टर है उसको यूज़ करें। तो आपको दोनों में डिफरेंस दिखाई देगा, और उसकी जो टाइमिंग रहेगी आप उसको नोट करें तो आपको उसमें भले ही बहुत कम, लेकिन आपको डिफरेंस दिखाई देगा। लेकिन हम लोग उस पर कभी भी ध्यान नहीं देते। और एक और बात ये कि उसको हम थोड़ा सा डीप में लेके जाएं कि वो क्यों इम्पोर्टेंट होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि अगर हम एक लोकल सी केबल लेते हैं जो कि ऐसी फालतू सी केबल रहती है 10-15 रुपए में जो मिल जाती है, तो उसकी जो अंदर जो से कंपोनेंट्स रहते हैं, जो मेटल जो रहता है उसके अंदर, वो बहुत ही पतला सा रहता है और हम लोग उसको देख नहीं पाते। भले ही उसकी जो ऊपर ऊपर की जो कवरिंग रहती है उसकी वो थोड़ी मोटी कर दी जाए, लेकिन अंदर से बहुत पतला रहता है। अगर आप कभी भी एक ओरिजिनल केबल आप देखेंगे, कोई अगर फास्ट चार्जिंग की आप केबल देखेंगे या कोई भी ऐसी केबल जो थोड़ा सा भी फास्ट होती हो, मान लीजिए वन प्लस की जो डैश चार्जिंग की केबल आती है उसको अगर आप देखते हैं तो वो थोड़ी मोटी होती है, और वो इसलिए क्योंकि उसको काफ़ी ज़्यादा करंट कैरी करना रहता है। लेकिन जो आप शॉप से कोई चीज़ लेके आ जाएंगे वो इतनी मोटी नहीं रहती। अगर वो ऊपर से मोटी हो भी तो अंदर से उसका जो मेटल रहता है बहुत पतला रहता है, और इसलिए वो करंट के अच्छे से कैरी नहीं कर पाता। और इसके बारे में अगर हम थोड़ा सा फिज़िक्स के बारे में बात करें, क्योंकि ये जो पूरी चीज़ें हैं ये फ़िज़िक्स पे डिपेंड करती है। तो फिज़िक्स की एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो वो इन्वर्सली डिपेंड करती है एरिया पर। अगर वो केबल जो है वो बहुत ही पतली रहेगी तो उसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, और अगर वो केबल थोड़ी मोटी रहती है, थोड़ी भी मोटी रहती है, तो उसकी रेजिस्टेंस काफ़ी कम हो जाती है। तो इसी बात पर अगर हम थोड़ा ध्यान दें तो जैसा कि आपको मैंने बताया कि जब आप लोकल केबल लेके आ जाते हैं या अगर हम कभी गलती से लेकर आ गए तो वो अंदर से बहुत ही पतली रहती है, उसका मेटल बहुत पतला रहता है, तो उसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाती है और इसलिए वो करंट अच्छे से कैरी नहीं कर पाती। और अगर हम इसको बहुत ही सिंपल वर्ड्स में बात करें तो आप मान लीजिए कि दो पाइप हैं, एक थोड़ा मोटा और एक काफ़ी पतला। तो अगर आप मोटे पाइप से पानी को भेजेंगे तो आप उसमें ज़्यादा पानी भेज पाएंगे, और जो पतला पाइप है वो ज़्यादा पानी कैरी नहीं कर पाएगा।
तो इसी तरीके से आप केबल पे भी सोच सकते हैं कि अगर वो मोटी केबल रहेगी तो ज़्यादा अच्छे से काम करेगी, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी लेके जा पाएगी। और अगर वो एक पतली केबल रहेगी, एक पतले मेटल की केबल रहेगी, तो अच्छे से करंट लेके नहीं जा पाएगी। तो इसलिए दोस्तों, आप जब भी चार्जर लें या अगर आप एक केबल लिए, अगर आप शॉप से आके केबल लेके आते हैं तो आप उस केबल पे ध्यान दें कि वो ओरिजिनल है कि नहीं है। और अगर ओरिजिनल कंपनी की भी ना हो तो कम से कम एक ट्रस्टेड सोर्स की हो। तो दोस्तों बस फ़िलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको इसका अच्छा आइडिया हो जिस पर वीडियो बनाऊँ तो मुझे नीचे कमेंट करके बताएं। और थैंक यू दोस्तों।